माड़ा को तो सलाम है। विजय रैली तो पहले दिन से, जिस दिन फॉर्म भरा था ना माड़ा का मैंने डव में से, उस दिन से विजय निश्चित था, खाली हम खेल रहे थे। और ये जीत दादागिरी मुक्त वाली जीत है। मेरी शादी की बारात निकली तो किसकी परमिशन निकालूं मैं? मेरी जीत की है, मेरी जीत है ना, और जीत के लिए खुशी कौन नहीं मनाता है। तो मेरे युवा होने के नाते जिम्मेदारी रहेगी कि युवाओं के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ही। और खुशी मनाना, अगर डेमोक्रेसी में, इस दुनिया में अगर कोई गुनाह है तो गुनाह मंजूर है हमको। जिन्होंने ये जो लीडरशिप की है उनको जनता ने माना है, और उनकी बात जनता ने मान के उन नुमाइंदे को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उनको चुन के दिया है। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमीन द वॉइस उसमें आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 1, जी हाँ, इलेक्शन में सबसे चर्चित वार्ड में से एक वार्ड नंबर 1 था। यहाँ पर विलास आर पाटिल के पैनल ने विजय हासिल की थी। जी हाँ, इस जीत के बाद आज यहाँ पर विजय रैली निकाली गई और बड़े ज़ोरों शोर से विजय रैली निकाली गई, मगर इस रैली में उस वक्त भंग पड़ गया जब पुलिस ने बीच में मदाखलत की। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक इस रैली की कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी ये रैली निकाली गई। इस ताल्लुक से हमने विलास पाटिल साहब से भी बात की। उन्होंने जो जवाब दिया वो वाकई आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, आने वाले मेयर के इलेक्शन को लेते हुए भी विलास पाटिल से काफ़ी विस्तार में बातें हुई। कौन से चेहरे हो सकते हैं जो मेयर के लिए उचित है, या किस तरह का मेयर यहाँ भिवंडी शहर को चाहिए, इस बात पर भी विलास पाटिल ने अपने ख्यालात पेश किए। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। तो आपकी विजय रैली निकाली गई, लोगों का समर्थन मिला, क्या बोलना चाहेंगे? माड़ा को तो सलाम है। विजय रैली तो पहले दिन से, जिस दिन फॉर्म भरा था ना माड़ा का मैंने डव में से, उस दिन से विजय निश्चित था, खाली हम खेल रहे थे। जैसे कैसे वो बिल्ली कैसे उसके हाथ में कुछ गेंद देते हैं ना तो उसको खिलाया जाता है, तो वैसे हम उसको खेलने को। नोएडा में बहुत सारे काम है, जैसे रोड है, गटर है, बहुत सारे काम है, तो क्या इस बार वो काम होगा? क्योंकि एलिगेशन ये लगता है कि आप काम नहीं कर रहे। आपका सवाल सही है। 1.5 साल के बाद यहीं पर मुझे आप ये सवाल कीजिए। सर, नोएडा के लिए आप क्या करना चाहेंगे इस कार्यकाल में? सबसे पहला ये सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं आएगा। ये रैली में थोड़ा सी कंप्लेंट हुआ, पुलिस ने भी यहाँ पे किया, बताया जा रहा है कि परमिशन। इसमें परमिशन की क्या बात है? अभी मेरी शादी की बारात निकली तो किसकी परमिशन निकालूं मैं? मेरी जीत की है, मेरी जीत है ना, और जीत के लिए खुशी कौन नहीं मनाता है। और खुशी मनाना, अगर डेमोक्रेसी में, इस दुनिया में अगर कोई गुनाह है तो गुनाह मंजूर है हमको। किंग माना जाता है मेयर के लिए आपको, क्या इस बार भी मेयर का सिलेक्शन आप ही करेंगे या फिर आप ही डिसाइड करेंगे? देखो, ये मेयर बनाना एक इतिहास हो गया है। घड़ी घड़ी एक ही कहानी लिखी नहीं जाती। अब जो है, ये महानगर पालिका के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पक्ष है, एक साथ टेबल पर बैठ के जो आवाम ने आज सभी नगर सेवकों को चुन के दिया है, वो मेयर कौन बनेगा उसके लिए चुन के नहीं दिया है। उन्होंने अपने काम के बारे में, जो शहर के अंदर जो विकास होना चाहिए, उसी बुनियाद के ऊपर आज नगर सेवकों को चुन के दिया है। तो मेरा ये कि कहना है सभी पक्ष के लोगों को, आप अगर मुझे हर बार कंपटीशन समझते और मेरी वजह से अगर विकास रुकता है, मैं पीछे, मुझे नहीं बनना है। लेकिन सब लोग साथ में बैठ के अगर विकास को चैलेंज करेंगे कि कोई भी विरोधी जो भी हो, एक साथ में बैठ के अगर भिवंडी के आवाम ने जो विश्वास सब पे डाला है, वही अगर विकास के काम के ऊपर अगर एक टेबल पे एक साथ आके भिवंडी को सुधारने की जो बात होगी, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जो भी मेयर तय करेंगे वो पूरी तरह से जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो नगर सेवक है
उनके ही द्वारा क्लीन, सब कुछ क्लीन ही चुना जाएगा मेयर, कोई लालच इसमें रहेगी। इस बार मेयर बनाने के लिए रईस कासम शेख जो ईस्ट के जो आमदार है और राष्ट्रवाद एनसीपी एसपी के जो अध्यक्ष है शोएब गुड्डू के, उनसे भी आप बात करेंगे? मैंने पहले ही कहा ना, यहाँ पर कोई विलास पाटिल नहीं, कोई रईस नहीं, कोई शोएब गुड्डू नहीं। यहाँ पर जो है जिन्होंने ये जो लीडरशिप की है उनको जनता ने माना है और उनकी बात जनता ने मान के उन नुमाइंदे को जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उनको चुन के दिया है। इसलिए अभी ये जनता का है, ये जो दरबार है जनता का है। इसलिए किसी से बात करने से पहले या किसी को सोचने से पहले आप लोग सब इकट्ठा होकर डेवलपमेंट की बात करेंगे और फिर वो डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर रईस भाई हो, शोएब गुड्डू हो या अन्य और भी कोई जो नेता हो इस शहर के, रशीद भाई है, ये सब लोग मिल के, जावेद दलवी हमारे दोस्त है, सभी दोस्त है हमारे, नीलेश चौधरी है, तो इनको सब लोग को टेबल पे आकर अपने को तय करना है कि मेयर तो बनना है, लेकिन साथ में डेवलपमेंट अकेला मेयर नहीं करेगा। मेयर के पीछे जो रहने वाले जो लोग हैं, पीछे जो परछाई है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की परछाई अपने भिवंडी शहर के ऊपर फंड्स के द्वारा गिरेगी तो ही डेवलपमेंट होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबको रहेगी कि मेयर का जो है इलेक्शन जो है वो दिमाग से निकाल के डेवलपमेंट के बारे में सोच के करना चाहिए। बहुत बहुत एज अ कॉन्टेस्ट ऐसा लग रहा है, और कल आपको काफी ज्यादा जोश दिखा और आज भी दिख रहा है, बताइए कैसा एक्सपीरियंस है? वार्ड नंबर 1 के सभी नागरिकों का शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने भारी बहुमत से जिताया और ये जीत दादागिरी मुक्त वाली जीत है। लोगों को मालूम था कि यहाँ दादागिरी हो रही है, मटके के धंधे चल रहे हैं, इसके खिलाफ जिसने आवाज़ उठाया तो पहला बंदा मैं रहूँगा। आमदार के खिलाफ बोलने के लिए इतने बड़े कद्दावर नेता है भिवंडी में, लेकिन कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ऐसा पहला रहा जिसने आवाज़ उठाया और लोगों ने कहा मुझे कि ज़रूरी है ये करना, और उससे ये काफिला बढ़ता गया और आने वाली जीत जो दिखाई दी आज वो इस जनता को समर्पित है। और जैसा आपने कहा कि पहली बार है चुनाव चुन के आया हूँ, तो मेरे युवा होने के नाते जिम्मेदारी रहेगी कि युवाओं के लिए मैं क्या कर पाऊँगा वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ही। और महासभा में जो जो यहाँ की दिक्कत है वो आवाज़ उठा के उनकी काम दिक्कतें पूरी करूँगा। ये आने वाले समय में महापौर का चेहरा हो सकते हैं आप? ये आने वाला वक्त तय करेगा कि महापौर कौन बनेगा। क्या आपको जो इलेक्शन के बाद में कुछ लोगों से आपका संपर्क हुआ मेयर के लिए, या किसी ने आपको ऑफर वगैरह किया? फिलहाल हम विजयी रैली मना रहे हैं, सभी विजय रैली मना रहे हैं नगर से, सभी से हम बातचीत करेंगे और जैसे साहब ने कहा हम सब साथ में नगर से बैठेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है। बहुत बहुत मुबारक, आपकी जीत हुई।